सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। जय बोली परम पूज्य मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की, चोलक श्री गंभीर सागर जी महाराज की। जन्म से शुरू नहीं होती है। व्यक्ति जिस दिन से ये समझने लग जाता है कि मेरा जन्म कहाँ हुआ है, मेरा कुल कौन सा है, मेरी जाति कौन सी, और मेरा जन्म यहाँ क्यों हुआ है। संसार में जब व्यक्ति जन्म लेते हैं तो जन्म तो कीड़े मकोड़ों का भी होता है, पशुओं का भी होता है। लेकिन जब व्यक्ति ये विचार करने लग जाए कि मैं मनुष्य क्यों बना हूं, दुनिया में तो हम पशु भी बन सकते थे, कीड़े मकोड़े भी बन सकते थे, नरकों में भी जा सकते थे, लेकिन मैं मनुष्य क्यों बना हूं, मुझे ये स्पेशल रूप से मनुष्य पर्याय क्यों मिली है। यह जब प्रश्न आत्मा में उठने लग जाए, समझ लेना आपका जीवन अब शुरू हुआ है। हमें ये होश ही नहीं है कि हम जो हैं किसकी बदौलत है। सबसे बड़ा व्यक्ति अपने जीवन का नुकसान करता है जब वो अपने उपकार को भूल जाता है। पशु इसलिए तो वो पशु कहलाता है क्योंकि वो नहीं समझ पाता कि मेरा जीवन किन किन द्वारा उपकृत है। मैं नहीं समझ पाता है वह जीव कि मेरी जिंदगी की शुरुआत इतनी अच्छे तरीके से क्यों हुई और मैं एक मनुष्य क्यों बना। जब ये प्रश्न आत्मा में उठ जाए, समझ लेना आपकी जिंदगी में कुछ अच्छा होने वाला है। ऊंचाइयों के प्रथम सूत्र यह नहीं है कि हम भविष्य की कल्पनाएं करें। यदि कुछ भी तुम्हें अच्छा लग रहा है, कुछ भी तुम्हें अच्छा लग रहा है, कभी तुम्हें अच्छा लगे कुछ भी, उस समय यही प्रश्न उठाना कि मुझे अच्छा क्यों लग रहा है। यदि कभी तुम्हें एहसास हो कि मैं मनुष्य क्यों बना हूं, मनुष्य बनने में तुम्हें अच्छा महसूस हो रहा हो, यदि तुम्हें दुखी हो रहे हो, तुम्हें खबर नहीं है जैसी सारी दुनिया है ऐसे ही मैं हूं, तो समझ लेना तुम्हारी जिंदगी में दोबारा मनुष्य नहीं बनोगे। क्योंकि सबसे बड़ी प्रकृति की विशेषता है, प्रकृति तुम्हें जो भी अच्छा करती है उससे एक अपेक्षा चाहती है, क्या आप इसको आभार मानने को तैयार हैं।
क्या आप ये सोचने को तैयार हैं कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, जिसने भी मुझे मनुष्य बनाया, जिन कारणों से मैं मनुष्य बना, उन कारणों को एक बार धन्यवाद देने का भाव आता है कि नहीं? पहले तो ये निर्णय करें कि तुम कल थे भी या नहीं। आज ही हो और आज ही मर जाओगे, खत्म हो जाओगे। यही जिंदगी है, जिंदगी के बाद कुछ नहीं। 90% तो लोग ऐसी ही जिंदगी जीते, उनको खबर ही नहीं। वो कहते महाराज जन्म लिया है, जीवन जी रहा हूं, मर जाऊंगा, जिंदगी खत्म। कहानियां होती ना, जैसे तुम्हारी जिंदगी कहीं कहानी तो नहीं बन रही है। कहानी को सबसे छोटे में सुनाना हो। एक बार कहानी की प्रतियोगिता हुई मेरे सामने, सब बच्चे कहानियों पर कहानी सुनाए जा रहे थे। एक छोटी सी बच्ची आई, जैसी नगर की घटना है, बहुत पुरानी, 93 के लगभग। सबने बड़ी बड़ी कहानी सुनाई, किसी ने रामचंद्र जी की, किसी ने श्री कृष्ण की, किसी ने कोई, सबने कहानियां सुनाई। सबको कहानी सुनाना थी और सबने कहा एक ऐसा था, ऐसा था। एक बच्ची आई, उसने कहा देखो भाई, जितनी कहानियां सुनाई गई उन सब कहानियों से बड़ी मेरी कहानी है। बोले क्या था? बोले क्या कहानी है? बोले एक था राजा, एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। कितनी बढ़िया कहानी। मैं भी सुन रहा था कहानियां, सबसे अच्छी कहानी यही लगी। मैंने कहानी ऐसी होती तो एक राजा था, एक रानी थी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। कहीं ऐसी कहानी हमारी और आपकी तो नहीं है? बोले तुम्हारी कहानी क्या है? बोले महाराज मेरा जन्म हुआ, कुछ वर्षों तक जिया, मर गया, खत्म कहानी, बस। है ना, डेट ऑफ बर्थ से शुरू हुई और डेट ऑफ बर्थ पे खत्म हो गई, बस इतनी सी जिंदगी है। कितनी छोटी जिंदगी कर दी। किसी भी चीज को इतना छोटा कर दिया, इतना छोटा कर दिया कि रस ही खत्म हो गया। रस उसमें है कि हमारी छोटी सी जिंदगी बहुत बड़ी कहानी बन जाए, इतनी बड़ी कहानी बन जाए कि जिसका आदि नहीं हो और अंत नहीं हो। जिंदगी को इतनी बड़ी करो, इतनी बड़ी जिंदगी करो कि आदि भी ना आ पाए और अंत भी ना आ पाए। हमारी जिंदगी की इतनी बड़ी कहानी। छोटी सी कहानी को बहुत बड़े विवेकी कवि लोग बहुत विस्तार कर देते हैं, इतना विस्तार कर देते हैं, हजारों श्लोक लिख देते हैं। पूज्य ज्ञान सागर महाराज ने एक छोटी सी सुलोचना की कहानी को 3000 श्लोकों में लिखा। 3000। एक छोटी सी रामायण को वाल्मीकि ने, तुलसीदास ने हजारों श्लोक में लिखा। रामायण में कुछ नहीं है, इतनी सी रामायण है, बहुत छोटी सी। राम और रावण दो जन्ना, राम और रावण दो जन्ना, उनने उनकी नार हरी, सो उनने उनको मारन्ना, इतनी सी तो काथन्ना और तुलसी लग गए पोथन्ना। बोलो कहानी। इसके अलावा बताओ उसमें क्या है? रामचंद्र जी थे कि नहीं थे? रावण भी था, उसने उसकी बीवी उठा ली, उन्होंने उसको मार दिया, बस। पूरी रामायण का सारांश, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। लेकिन ज्ञानी पुरुषों ने
एक छोटी सी घटना को कितना बड़ा कर दिया, कितना बड़ा कर दिया कि आज पूरी जिंदगी भर उसको बांचा जाए तो कई साल लग जाएं, और समझा जाए तो जन्म जन्म में भी समझ में पूरी ना आ जाए। अपनी जिंदगी को छोटी मत करो। हर व्यक्ति ने छोटी जिंदगी करता है। पशु अपनी जिंदगी को बहुत छोटी करता है। बालक अपनी जिंदगी को बस बहुत छोटी करता है। उसको दूध पीने मिल जाए सो जाता है, बस कल फिर देखा जाएगा। न उसे कल की चिंता है, न अतीत की चिंता है। साधु की सबसे बड़ी साधना है कि वो अपनी जिंदगी को इतनी बड़ी कर दे, इतनी बड़ी कर दे कि वो खुद अपना आदि न जान पाए। मैं कब से हूं, मैं कब से हूं, ये अनुभूति करना है। जैन दर्शन की सबसे बड़ी आत्मानुभूति है। तुम बताओ कब से हो तुम? तो महाराज पृथ्वीपुर में पूछ रहे हो कि और? पृथ्वीपुर का नहीं पूछ रहा हूं। तुम्हें अनुभव बताओ, तुम कब से हो इस दुनिया में? कब से हो? अंदर से बोलना है, शास्त्रों से नहीं बोलना, मेरे कहने पर मत बोलना, शास्त्रों की रटी रटाई बातें मत बोलना, अंदर से पूछो। एक अंदर से एक ऐसी परिणति, पहले तो जिज्ञासा बताओ, पहले तो अपना एहसास बताओ कि महाराज मुझे लग रहा है मैं अतीत में भी था, मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है, मुझे एहसास हो रहा है। जैसे कल मैंने कहा था ना कि तुम्हें एक एहसास हो रहा है कि मैं हूं, मैं जन्म के पहले था। क्या यह तुम दावा कर सकते हो? क्या तुम्हारे अनुभव में आ रहा है कि तुम जन्म के पहले भी थे? किसी ज्योतिषाचार्य से नहीं पूछना, किसी महाराज से मत पूछना, किसी भगवान के कहने पर मत कहना। अंदर से कोई बताओ कि तुम जन्म के पहले थे, महाराज मुझे अनुभव में आ रहा है, अनुभव में आ रहा है। सम्यक दृष्टि को आता है। यदि तुम सम्यक दृष्टि होगे तो तुम्हें अंदर से आएगा, महाराज मैं जन्म के पहले था। बस ये मत पूछना, एड्रेस मत पूछना, एड्रेस में भूल गया हो, एड्रेस नहीं पूछूंगा मैं क्योंकि तुम भूल गए हो। एड्रेस नहीं पूछूंगा, ये नहीं पूछूंगा थे तो तुम कहां थे, किसके यहां जन्मे थे, कौन थे वो तुम्हारे माता पिता, मैं नहीं पूछूंगा। लेकिन मैं तुम्हें सम्यक दृष्टि एक ऐसी कला बताएगा कि उसका कोई खंडन भी नहीं कर पाएगा, एड्रेस भी बता देगा, और स्वयं की पहले तो ये महसूस करो कि तुम जन्म के पहले थे। ऐसा कभी अनुभव में आया? कभी तुम्हारे आनंद ज्ञान में आया? आपने समय नहीं दिया, अपन जानने का प्रयास नहीं किया, सोचे ही नहीं, हम भूल गए। हम तो वर्तमान में इतने मस्त हो गए कि हम भूल ही गए कि हम अतीत को थोड़ा ध्यान तो कर लें कि मैं कहां से आया हूं। हमें वर्तमान में बस यही आदत हमारी हमें पशु बना देगी। पशु का अर्थ है, आप देखना, पशु को आपके घर से बेच दो, वो 2-4 दिन तुम्हें याद करेगा, बाद में जिसके यहां गया उसी के यहां रम जाएगा, वहीं रम जाता है। पशु बिकते हैं क्योंकि वे याद नहीं रखते।
बेस्मृति नहीं रखते, उनको बढ़िया खाने पीने मिल गया बस वो वहीं रह जाएंगे। कहीं यही पशुवृत्ति आप में तो नहीं है कि आप यहाँ आकर के जन्म गए, यहाँ के माँ बाप मिले, परिवार मिला, सब मिला, इसमें इतने तुम मस्त हो गए कि तुम्हें यही खबर नहीं है कि मैं जन्म के पहले भी कहीं था, मैं हूं। साधना का सबसे बड़ा स्रोत जो हम लोग करते हैं, पहला साधना होती है, मैं मुनि आज के लिए नहीं बना हूं, मेरे मुनि बनने के पहले अतीत की बहुत बड़ी कहानी है और भविष्य की भी बहुत बड़ी कहानी है। वर्तमान के लिए क्या करना, वर्तमान की जिंदगी जीने के लिए कोई ज्यादा प्रयास नहीं करना, करना ही नहीं पड़ता। हमें महसूस करना है कि मैं जन्म के पहले था अस्तित्ववान। पता नहीं क्यों लग रहा है मुझे मेरा जन्म पहली बार नहीं हुआ है, मैं बहुत बार जन्मा हूं। ऐसे एक अंदर से आवाज कभी उठे, कभी 5 मिनट ध्यान में बैठना, माला नहीं फेरना, एकांत में जाके बैठना, क्या मेरी कहानी जन्म के बाद ही शुरू हुई है या मेरी जिंदगी में कुछ जन्म के पहले है? बहुत कठिन प्रश्न है, लेकिन प्रश्न तो हल करना ही है। बहुत कठिन प्रश्न है, आप कितने प्रयास करना आपके अनुभव में नहीं आएगा। बोले महाराज आ ही नहीं रहा है, हमें तो जन्म ही याद नहीं आ रहा है, हमने तो होश बाद में संभाला है, हमें तो जन्म का ही पता नहीं है कि मेरा जन्म हुआ भी है कि नहीं है। दूसरों का जन्म देख करके पता किया कि मेरा भी हुआ होगा। तुम्हें अपने जन्म की कोई खबर नहीं है, माँ बाप ने बताया है। तुम्हें यह भी खबर नहीं है कि मैं माँ के गर्भ में 9 महीने रहा, खबर ही नहीं, भूल गए। और यही सबसे बड़ी भूल अपनी जिंदगी में हो रही है। लो, मैं तुम्हें पहले तो ये एहसास तो हम नहीं करा पाएंगे कि तुम कल थे, ये तो तुम्हें खुद करना है। मैं एक तुम्हें सूत्र दूंगा, उसके आधार पर करना है। आज तुम वर्तमान में जहां तुम हो, जो तुम हो, कैसा महसूस कर रहे हो, कैसा लग रहा है? अपनी जिंदगी पाकर के खुश हो या दुखी हो, परेशान हो, जिंदगी गुजार रहे हो या जिंदगी सौभाग्य से गुजर रही है, फैसला पहले करो। ये तुम्हारी जिंदगी पाकर के तुम्हें कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है? या कुछ समझ में ही नहीं आ रहा महाराज मेरी जिंदगी अच्छी है कि बुरी? ये 3 विचार उठेंगे आपको। जब मैंने पूछा कि आपको जब से होश संभाला है तब से आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है? महाराज ना हमें अच्छा लग रहा है और ना बुरा लग रहा है। इन 3 विचारों में से आपके अंदर कौन सा विचार उठता है? कैसे भाव आते? जिंदगी का अनुभव सुनाओ। मेरी बातें तो बहुत सुन ली, पृथ्वीपुर में मैं आपकी बातें सुनूंगा। हाँ, मेरे अनुभव तो तुम सुनते ही रहते हो, सुना दूंगा। YouTube वगैरह पर लाइव में सुनते रहते हो। आज मन कर रहा है कि पृथ्वीपुर वालों के अनुभव सुनो, तुम्हारी जिंदगी का कुछ सुनाओ। तुम्हें कभी अभाग्यपना लगा, महसूस हुआ कि मैं बहुत भाग्यशाली हूं? मैं कोई अपनी जिंदगी से बिल्कुल भी नहीं हुआ हूं,
मुझे लाखों वर्षों तक जीना पड़े तो मैं जीने को तैयार हूं। कहीं मरने की तैयारी तो नहीं है, ऊब चुके हो क्या पता। कुछ ऐसा लग रहा है कि बहुत आनंद में धन्य हो गया। और पीछे का तो मुझे पता नहीं, कल जरूर देखा था मैंने कि पृथ्वी पर वाले अपने आप को बड़भागी मान रहे हैं। मैंने पहले ही कहा, महाराज का मेरे नगर में आगमन हुआ है, यदि तुम ऐसा मानते हो तो वो तो अजैन भी मानते हैं। अजैन से पूछो कि भाई कल कोई महाराज का आगमन हुआ? बोले हाँ, एक जैनियों के महाराज का। वो भी बोर्ड देख के बता दिया। महाराज का आगमन हुआ यह महत्वपूर्ण नहीं है, महाराज की आगवानी की है तुमने, ये महत्वपूर्ण नहीं है। क्या तुम्हें अनुभव में आया है कि मेरा जीवन धन्य हो गया गुरु का दर्शन? वो है शगुन, वो है पुण्य। मंदिर बनाने से कुछ नहीं होना, कारीगर बनाता है, तुमने क्या है। मंदिर कोई भी बना दे, मंदिर बनाना कोई बड़ी चीज नहीं है। मंदिर बनाते समय एक आनंद का ईश्वरन, एक आनंद की अनुभूति। मुझ पापी से आज प्रभु तेरा मंदिर बनेगा, ये तेरी विशेषता नहीं है भगवान, ये मेरे जन्म जन्म के पुण्य की विशेषता है कि मैं तेरा मंदिर। 3 व्यक्तियों में से आपको निर्णय करना है कि आप कैसी जिंदगी जी रहे। एक व्यक्ति 3 पत्थर दिए गए, तीनों मूर्ति बना रहे हैं। बनाते हुए एक व्यक्ति के पास संत पहुंचे, बोले भैया क्या कर रहे हो? तो वो गुस्से में तो था ही, घर से झगड़ा करके आया था, जिंदगी में बहुत परेशान था। और ने कहा महाराज जी करम फोड़ रहा हूं, करम फोड़ रहा हूं। और फोड़ क्या रहा था, लेकिन करम फोड़ रहा हूं। महाराज समझ गए ये जिंदगी से ऊब चुका है, ये जिंदगी जी नहीं रहा है जीना, ये जिंदगी में अब इसके कोई रस नहीं रहा, कोई रस नहीं रहा। जीना भार बन गई है जिंदगी, इसको भार बन गई। महाराज ने आंख बंद की, ओहो अब ये द्वारा मनुष्य नहीं बन पाएगा। जो जो वस्तु हमारी जिंदगी में दुर्भाग्य बन जाए, भार बन जाए, अशुभ बन जाए, दुखदाई बन जाए, समझ लेना वो चीज तुम्हारी जिंदगी से खत्म। प्रकृति का सिद्धांत, कर्म फोड़ रहा है, मनुष्य पर्याय पा रहा है, भगवान की मूर्ति बना रहा है, कर्म फोड़ रहा है। महाराज उससे कुछ नहीं बोले। जब कभी आपको अपनी जिंदगी में कोई कार्य करते समय ये भाव आवे कि महाराज अब ठीक है, कर्म फोड़ रहा हूं, जिंदगी जी रहा हूं, समझ लेना आपका बहुत भविष्य अंधकारमय है, आपका बहुत बड़ा विनाश होने वाला है, आप जिंदगी के नीरस हो गए। दूसरी बात आप कहोगे, दूसरे वाले के पास पहुंचे, बोले भैया क्या कर रहे हो? बोले महाराज जी ये पापी पेट पाल रहा। और महाराज जी बाल बच्चे पाल रहा हो। ये 2 बातें कही। इसमें जीने की इच्छा तो है, ये जीना तो चाह रहा है, लेकिन जीवन का रस नहीं है। पेट को ही पापी बना दिया। महाराज ने कहा ये दुर्भागा,
पापी पेट के लिए मेहनत कर रहा है। अरे पापी के लिए मेहनत नहीं की जाती, तू पापी के लिए मेहनत कर रहा है। पापी पेट के लिए। कोई व्यक्ति पापी के लिए कमावे, कहां तक उचित है? पापी के लिए कमाया जाता है, पापी को पाला जाता है क्या? पापी को पाला, पेट पाल रहा हूं, पापी पेट का सवाल है। ये भाषा तो पृथ्वी पर वालों की हो सकती है, पहली तो नहीं होगी। वो भी हो तो कोई बड़ी बात नहीं, कर्म फोड़ रहा हूं महाराज, कर्म। हाँ, जिंदगी में होता है। महिलाएं भी खूब कहती जिंदगी में, कभी गलत ससुराल मिल जाए तो ये कहती अरे भैया महाराज कर्म फोड़ रही हो, कर्मों का फल भोग रही हो। बहुत बड़ा नुकसान करते। दूसरा, जब तुमने कहा कि मैं पापी पेट पाल रहा हूं, महानुभाव सब कुछ खत्म। तुम्हारी इतनी बड़ी अज्ञानता कि तुम पापी को पाल रहे हो, और जो पापी को पालेगा, बोलो वो कहां तक उत्थान कर पाएगा? पापियों को पालने वाला पापी है कि नहीं? पापियों को पालने वाला पापी है कि नहीं? जैसे आतंकवादियों को पालता है कोई देश, तो अपन कहते वो आतंकवादी है। तुम पापी को पालते हो, और पापी को पालने वाला भी नियम से पापी ही है। क्योंकि तुम किसको पाल रहे हो? अब आप बोलो, पापी पेट का सवाल है। महानुभाव, मैं तो मनुष्य की बात करता हूं। मनुष्य का पेट ही पापी नहीं होता, जैनी का पेट तो कभी पापी हो ही नहीं सकता। मैंने कभी अपने पेट को पापी नहीं कहा। मेरा पेट तो बहुत धर्मात्मा है, बहुत शुद्ध है। इसी की बदौलत हूं कि मैं मुनि व्रत पाल रहा हूं। कहां पापी पेट? जैनी को अपने पेट को कभी पापी नहीं कहना, क्योंकि यदि तुम जैन कुल का यदि आधार मानो तो कौन सा पाप कर रहा है पेट? शुद्ध भोजन करता है, अभक्ष का त्याग करता है, रात में खाता नहीं, मांसाहार करता नहीं, शराब पीता नहीं, गुटखा खाता नहीं। जैनी के जो लक्षण हैं वो इस पापी पेट में लागू नहीं होते। जैनी का पेट हमेशा बहुत पुण्यमय होता है, पवित्र होता है, बहुत पवित्र होता है। पूरा शरीर पवित्र होता है। जैनी के खून में कभी पापी आत्मा का जन्म नहीं होता, कुछ अपवाद को छोड़कर। 90% जैनी का खून पापी नहीं होता। ये शरीर जैनी का पापी हो ही नहीं सकता। जैनी के खून में तो जन्मने के लिए बड़े बड़े देवता तरसते हैं, तीर्थंकर की आत्माएं तरसती हैं, 63 सला का पुरुष तरसते हैं। जो 100 भवों के पुण्यात्मा होते हैं वो कहीं जैनी का शरीर पाते हैं, जैनी का पेट पाते हैं। इसको भूल करके पूरे शरीर को कभी पापी मत बोलना। ये पापी है ही नहीं, क्योंकि ये जैनी का है, हम मनुष्य की बात कर रहे हैं। और पापी पेट के लिए तुम इतनी मेहनत करते हो, इतनी मेहनत करते हो। एक बार मैंने प्रश्नों में कहा था, मैं इसी पर प्रश्न दे रहा था, बहुत साल पहले किया। उसी समय कुत्ता एक कूद के मेरे सामने से निकल गया। अब मैंने समझा प्रश्न के बीच में कुत्ता आया क्यों, और मैं यही प्रश्न दे ही रहा था बिल्कुल ही। तुरंत मैंने समझा, कुत्ता कहता महाराज जी मैंने भी प्रश्न आपका सुन लिया। इन लोगों ने क्या कहा कि पापी पेट के लिए मैं ये सब कर रहा हूं, तो इनसे कहो कि पापी पेट के लिए तुम इतना व्यापार, इतनी पढ़ाई, इतनी लिखाई,
इतनी मेहनत करते हो, इससे अच्छा तो मैं ही हूं कि बिना पढ़े लिखे भी कुत्ता कहता मैं पेट तो भर लेता हूं, और वो रोकता भी नहीं है। वो कहता आ रहा है आने दो, सब पल जाएंगे। नहीं, पशु तुम्हारे लिए ठिंगा दिखा देगा, बाल बच्चे तो मैं भी पालता हूं, बाल बच्चे तो मेरे भी पलते हैं। तुम में और मेरे में क्या अंतर? पेट तो तुम भी भरते हो, पेट तो मैं भी भर लेता हूं, तुम्हारे और मेरे में क्या अंतर है? जवाब देना है उस कुत्ते का, जवाब देना उस पशु का। बहुत बड़ी बात मान लो, बहुत बड़ी बात। जीवन जिंदगी जीने के लिए नहीं, तुम मनुष्य हो। बाल बच्चे पालने के लिए उसने कह दिया हम बाल बच्चे पाल रहे हैं, हम गृहस्थी चला रहे हैं, हम परिवार चला रहे हैं। ये तुम्हारे सारे डायलॉग हैं, ये तुम्हारा कथन है, और यही कथन तुम्हारी जिंदगी के भविष्य का बहुत बड़ा अवशगुन है। ये आज से डायरी से निकाल दो। पहला, हम पापी को कभी पालेंगे नहीं, इसलिए पेट को पाल रहा है, मेरा पेट पापी नहीं है। दूसरा, हम बाल बच्चों के लिए नहीं कमाएंगे। जो बड़ा होकर अपने बाल बच्चों को खिलाता है वो एक प्रकार का बहुत बड़ा दोष है, निर्माल कहलाता है, निर्माल कहलाता है। बाल बच्चों के लिए कमा रहे हो, यदि मेरा भक्त होगा कोई तुम्हारा बाल बच्चा, तो उससे मैं पूछ लेता हूं कि बोले पापा से पूछना, पापा अब ये धंधा पानी क्यों कर रहे हो इतना? तो कहें बेटा सब तुम बच्चों के लिए कर रहा हूं। तो वही पापा के पैर पड़ना ना, पापा मेरे लिए मत कमाओ, मैं बाप की कमाई नहीं खाता हूं क्योंकि ये निर्माल होती है। अपने बड़ों की कमाई खाना निर्माल होता है, बहुत बड़ा दोष होता है। और बड़ों ने तुम्हारे लिए ही कमाया है। तो मैं अपने बच्चों से, सब बेटों से कहना चाहूंगा कि पापा ने यदि तुम्हारे लिए कमाया है तो बेटा भीख मांग लेना, लेकिन पापा की संपत्ति को हाथ मत लगाना। यदि उन्होंने ये कहा हो कि मैंने सब तुम्हारे लिए ही कमाया है, बच्चों के लिए कमाया है। बड़ों की कमाई भोगी नहीं जाती, बड़ों की कमाई पूजी जाती है। यही तो बहुत बड़ा दोष बन रहा है। हर छोटे से मेरा कहना है, एक ही बात ध्यान में रखे, हे भगवान मुझे कभी बड़ों की कमाई ना खाना पड़े, मैं बड़ों के सहारे पर ना जीऊं। बहुत सारी बातें सुनी होंगी, अब कुछ दिन तक बिल्कुल उल्टी उल्टी बातें सुनोगे। महाराज ये कोई अभी तक तो निर्माल सुनी थी कि मंदिर अब आपने तो बाप की संपत्ति भी, वो जगत बाप है, ये तुम्हारा बाप है। बाप तो सभी है महानुभाव, वो जगत पिता नहीं है क्या? भगवान को अपन क्या बोलते हैं? जगत पिता है। जब उसकी कमाई अपन नहीं खाते हैं तो इस बाप की कमाई खाने में कहां तक ठीक है? नहीं। सबसे पहला एक नियम अपन जिंदगी में करना, हमें कितने भी संकट आ जाएं, मुझे कभी बड़ों का सहारा न लेना पड़े। बड़ों का सहारा लेना मूर्खता है, बालकपना है। यदि सहारे की बात आवे तो ये भावना भाना मैं सदा बड़ों का सहारा बनूं। सहारा लेना और सहारा देना, अंदर से बोलो दोनों में कौन सा धर्म दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है?
सहारा देना और सहारा लेना अच्छा कौन सा है? हैं? तुम तो सहारा लेने की बिगाड़ में बैठे हो। हर तरफ बैठे हो, बाप का सहारा मिल जाए, माँ का सहारा मिल जाए, भगवान का सहारा मिल जाए, महाराज का सहारा मिल जाए, नमोकार मंत्र का, जब देखो जब विकलांग ही बने रहते हो। सारी दुनिया मेरा सहारा बने, सब विकलांग। दो वरदान यदि कभी तुम्हें मिले, कोई कहे कि एक वरदान देता हूं, जब भी तुम्हें जरूरत पड़ेगा सारी दुनिया तुम्हारा सहारा बनेगी, भगवान भी गुरु भी सब सहारा बनेंगे, सब तुम्हें सहारा देंगे, सब तुम्हें सहयोग देंगे। और दूसरी ओर एक आशीर्वाद मिल रहा है कि जाओ जिंदगी में तुम्हें किसी के सहारे की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोनों में श्रेष्ठ कौन सा है? दोनों। ये कह रहा हूं सारी दुनिया तुम्हें सहारा देगी, सारी दुनिया तुम्हारा सहयोग करेगी, कभी भी तुम अकेले नहीं रहोगे। सारी दुनिया, तुम थोड़ा सा कष्ट आएगा सब तुम्हें सहारा देने आ जाएंगे, तुम कभी अकेले नहीं रहोगे। और एक वरदान है कि जिंदगी में तुम्हें सहारे की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कौन सा चाहिए? है? बस ये भावना भाव। और शुरू करो भगवान से, शुरू करो माता पिता से। यदि भगवान से वरदान मांगना है तो एक ही बात कहो, भगवान मुझे कभी माँ बाप के सहारे पर जिंदगी न जीना पड़े, ये वरदान मुझे चाहिए। माँ बाप का सहारा मुझे नहीं चाहिए, मैं माँ बाप का सहारा बनूं। माँ बाप का सहारा बनूं, वो मेरे सहारे ना बने। मैं उनके जीवन जिंदगी ना जीऊं उनके अधीन होकर के। मैं उनके सहारे पर जिंदगी जीना पड़े, उनकी तरफ नहीं। नहीं, ऐसा ही गुरु यदि बनाया है तो एक ही भावना बनाओ कि मुझे कभी गुरु के सहारे की जरूरत ना पड़े, कभी भी नहीं। भगवान से वरदान मांगना, भगवान मेरी जिंदगी में बस एक दे देना, मुझे कभी गुरु के सहारे की जरूरत नहीं पड़े, मुझे गुरु के सामने यूं हाथ नहीं करना पड़े, मुझे गुरु का सहारा ना लेना पड़े। हो सके तो मैं जिंदगी भर गुरु का सहारा बन के जीऊं। मेरी भाषा तो समझ में आ रही ना? आ रही ना? मैं बहुत सरल भाषा में बोल रहा हूं। सहारा बनना और सहारा लेना, अंदर से बोलो अच्छा क्या लग रहा है? गुरु का सहारा लेना और सदा गुरु का सहारा बनना अच्छा क्या है? बस यही स्थिति लाओ मंदिर में। कभी भगवान के सामने एक बात तो मांगना नहीं, बस एक ही वरदान मांगना, भगवान बस एक वरदान दे देना, मुझे कभी तेरे सहारे की जरूरत ना पड़े, मेरा हाथ कभी तेरे सामने यूं ना हो, मेरी जिंदगी में ऐसा समय ना आ जाए हे प्रभु मुझे तुझसे मांगना पड़े, तेरे सहारे पर जीना पड़े, तेरे सामने मेरे हाथ यूं हो। नहीं, यदि भगवान तेरी मेरी जिंदगी में भक्ति की है तो बस एक आशीर्वाद दे देना, कभी मुझे तेरे सहारे की जरूरत ना पड़े और मैं तेरे लिए सदा सहारा बन करके जीऊं। तू मेरी रक्षा नहीं करेगा, मैं तेरी रक्षा करूंगा। तू मेरे संकट दूर, ऐसी ऐसी शक्ति दो कि मेरे ऊपर कितना भी संकट आए तेरा नाम नहीं पुकारना पड़े, तेरा नाम नहीं पुकारना पड़े कि हे भगवान मुझे बचाओ, हे भगवान मेरा संकट दूर करो, हे भगवान मेरा सहारा दो।
बहुत खतरनाक काम है महानुभाव। इससे बड़ा पाप दुनिया में क्या होगा। हमारी जिंदगी में इतनी मुसीबत आ गई कि मुझे किसका सहारा पुकारना पड़ रहा है? भगवान का। भगवान आके बचाओ, मेरी रक्षा करो, मेरी सहायता करो। मैं अपने आप को अब संभाल नहीं पा रहा हूं। समझ लेना तुम्हारे संसार में सबसे ज्यादा पाप कर्म का उदय आ गया। सबसे ज्यादा पाप कर्म का उदय कि तुम्हें भगवान के सामने सहारा मांगना पड़ा। संकट दूर करने के लिए भगवान को कहना पड़ा, भगवान बचाओ। बस कितने भी बुरे दिन आ जाएं, बस भगवान से कहना ये दिन नहीं आए, ये दिन नहीं आए। मैं भगवान को अपना बॉडीगार्ड नहीं बनाना चाहता। मैं भगवान का अपना रक्षक नहीं बनाना चाहता। ना भगवान, तेरे ऊपर जब भी संकट आए, मैं सदा इस संकट को दूर करने के लिए बना रहूं, तेरी सहायता के लिए। भक्ति को लोगों ने पलट दिया। भक्ति को लोग इसलिए करते हैं, भगवान संकट में जब कोई काम नहीं आता है तो बाबा ये सब तुमने भजन बना डाले। आजकल लोगों ने बहुत गंदे भजन बना डाले, सब खत्म हो गया। भगवान को इसलिए पूछते हैं कि भगवान कभी काम आ जाएगा। भगवान को इसलिए पूछते हैं भगवान हमारी रक्षा करेगा। वे पशुओं के बच्चे माँ बाप के पीछे इसलिए घूमते हैं कि हमारी रक्षा करेगा। तुम भी घूम रहे हो, तुम भी माँ बाप के पीछे घूम रहे हो कि माँ बाप मेरी रक्षा करेगा, माँ बाप की वसीयत मिल जाएगी, आदि आदि जो कुछ भी है। तुम भी मंदिर आ रहे। 99% लोग मंदिर किस लिए आ रहे हैं? झूठ मत बोल रहा, वो तो मालूम तो मुझे है किस लिए आ रहा है। बोलो, भगवान मेरी रक्षा करेगा। जब कोई काम नहीं आएगा तो भगवान आएगा। और संकट में तुम्हें आ जाए संकट तो तुम किसको पुकारोगे? बोलते जाओ, भगवान को पुकारूंगा या महाराज आपको पुकार लूंगा। और क्या है? और क्या? और नहीं होगा, घर में होंगे तो मम्मी पापा को बोलो। बच्चा चिल्लाता ना, डर, मम्मी बचाओ, पापा बचाओ। ऐसे ही तुम भी बालक ही हो। वो बालक मम्मी पापा को पुकारता है। और ज्ञानी व्यक्ति बड़ों को कभी नहीं पुकारता संकट में, बड़ों की सुरक्षा करता है। मैंने अभी ललितपुर चतुर्मास में कहा था, अपनी रक्षा करने के लिए जब भी हम बड़ों की सहयोग लेते हैं, इसी का नाम दुर्योधन है। दुर्योधन ने अपनी रक्षा करने के लिए महाभारत को निकृष्ट युद्ध क्यों कहा गया? क्योंकि महाभारत में दुर्योधन ने अपनी रक्षा करने के लिए सब महान आत्माओं को उतार दिया। ताश्री तुम मेरी रक्षा करो, गुरु मेरी रक्षा करो, सबको उतार दिया अपनी रक्षा के लिए। और रामायण के युद्ध को अच्छा युद्ध क्यों कहते हैं? रामायण का भी युद्ध हुआ, उसमें भी नरसंहार हुआ था, उसमें भी बहुत हुआ, लेकिन उसकी विशेषता थी कि श्री राम ने अपने एक परिवार को नहीं मरने दिया, किसी बड़े को। अपनी रक्षा के लिए ना तो जनक को बुलाया, अपनी रक्षा के लिए ना तो गुरु को बुलाया, अपनी रक्षा के लिए भरत को नहीं बुलाया। स्वयं लड़ते रहे, स्वयं मरते रहे, स्वयं बेहोश होते रहे, सब कुछ होते रहे, लेकिन अयोध्या खबर क्यों नहीं भेजी? और दुर्योधन थोड़े ही संकट आते ताश्री के पास दौड़ता था, क्या कर रहा है बुढ़ा, बैठे बैठे खाते हो या किस लिए खिला रहा हूं, यही बोलता था। और गुरुओं को बहुत थोड़ा ही सा कुछ हुआ, लेकिन श्री राम इतने संकट में विदेही का अपहरण हो गया,
लक्ष्मण शक्ति लगी, लक्ष्मण बेहोश है, सुबह तक यदि औषधि नहीं मिली तो मर जाएगा। तो भी श्री राम कहते हैं हनुमान से, खबरदार तुम संजीवनी बूटी लेने जाओ, लेकिन मेरे संकट की खबर अयोध्या में नहीं दोगे। मेरे संकट की खबर अयोध्या में। इतना बड़ा संकट कि मरने की स्थिति आ गई। रामचंद्र जी ने ये घोषणा कर दी कि प्रातः काल तक यदि मेरा भैया जीवित नहीं हुआ तो मैं भी भाई के साथ अग्नि प्रवेश कर जाऊंगा। मतलब मरने तक की बात आ रही, फिर भी अयोध्या समाचार नहीं भेजा जा रहा, फिर भी गुरु के पास समाचार नहीं भेजा जा रहा है, फिर भी जनक जैसे ससुर के पास समाचार नहीं भेजा जा रहा। मैंने जब ये प्रसंग पढ़ा, मैं महीनों सोचता रहा, ये कौन सी किताब में लिखा, ये कौन सी कहानी है, ये कौन सा सोच। संकट के समय बड़ों को याद करना ही चाहिए। संकट में काम नहीं आएंगे तो बड़े किस काम के हैं। अपनी धारणा यही है ना कि बड़े लोग संकट के काम नहीं आए तो कब काम आएंगे। संकट के समय अयोध्या समाचार भेजने में क्या आपत्ति थी, गुरु वशिष्ठ के पास समाचार भेजने में क्या आपत्ति थी, जनक को भेजने में क्या आपत्ति थी। नहीं भेजा। मना कर रहे हनुमान, तुम सौगंध करो कि ये समाचार नहीं दोगे। मैंने कहा रामचंद्र जी, जब मैंने पढ़ा मैंने कहा ये बात समझ में नहीं आई आपकी। आप मरने को तैयार हैं, फिर भी आप मरने को तैयार हो गए। आपका लक्ष्मण नीचे पड़ा है, विदेही रावण के घर में है, इतना बड़ा संकट आया तो भी आपने अयोध्या समाचार नहीं भेजा कि रावण ने मेरे सीता का अपहरण कर लिया है, भरत सेना लेके आओ। अरे जनक को कह देते, जनक सेना लेके पहुंच जाते। जनक को समाचार नहीं देने को तैयार। मुझे तो ये बात समझ में नहीं आई, आपको आई समझ में? इतना संकट कि सीता का अपहरण हो गया। सीता के पिताजी कौन थे? जनक जी थे ना, और बहुत बड़े राजा थे, समर्थमान राजा थे। ऐसे समय पर समाचार देना कौन सा नीति विरुद्ध था, कौन सा गलत था? भेज देते, सीता का अपहरण हुआ है, भरत से अयोध्या से सेना बुलाते, गुरुदेव को बुलाते। और उस समय तो बुला ही देना चाहिए था गुरु को, जिस समय लक्ष्मण शक्ति लगी, गुरुदेव को समाचार करो हम इस संकट में पड़े हैं। लेकिन रामचंद्र जी रो रहे हैं, हनुमान से कहते, हनुमान बस मेरी जिंदगी का मैं मरने को तैयार हूं, लेकिन मैं अपनी रक्षा अपने पूज्य पुरुषों से नहीं कराना चाहता। मैं उनकी रक्षा नहीं कर सका तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं इतना निकृष्ट नहीं हूं कि वे मेरी रक्षा के लिए युद्ध में उतरे। वे पूज्य हैं, वे सिंहासन के योग्य हैं, वो मेरे लिए लड़ेंगे। मैं उनके लिए लड़ूं तो बात बनती है, वो मेरे लिए लड़ेंगे। ऐसी मुसीबत में नहीं। हनुमान को रोते रोते कहते हैं, मैंने कहा श्री राम ये बात तुम्हारी नीति विरुद्ध जा रही है। शुरुआत की बात है, जब बाद में थोड़ी समझ आई, जब मैंने शास्त्र पढ़े, मनोविज्ञान पढ़ा, तो मैंने इस नीति को इतना महान समझा। मैंने कहा आज पता चला कि सारी दुनिया में श्री राम का नाम सबसे ज्यादा क्यों लिया जाता है। राम युद्ध था, फिर भी उसकी प्रशंसा है, क्योंकि उन्होंने कभी भी अपनी जिंदगी में अपने किसी पूर्वज को दांव पे नहीं लगाया। महरोनी को मैंने कहा देखो मेरा मन पृथ्वी पर जाने का नहीं हो रहा है,
क्योंकि तुम लोगों की हमारी बेइज्जती कराओगे और कार्यक्रम की महिमा नहीं बनाओगे। वहां जाकर के तो इन्होंने घोषणा कर दी, ठीक है मैं, आप नहीं जाओ, अब मैं श्रीफल नहीं चढ़ाऊंगा आपको जाने का। मैं नियम लेता हूं, चाहे इस जन्म में चाहे उस जन्म में महाराज आएंगे तो ही पंचकनाक होगा, नहीं तो ये मंदिर ऐसे ही रहेगा। मंदिर ऐसे ही रहेगा, मंदिर में मूर्ति नहीं बैठेगी तो नहीं बैठेगी, खाली बना रहेगा। और लिखवा देंगे वहां, ये मंदिर खाली इसलिए है दुनिया आपका ही नाम रखेगी, आपका नाम लिखा होगा महाराज की बदौलत। जब इतना समर्पण आप लोगों का देखा और आकर के भी तुरंत आते ही, आज तक जिंदगी में पहली बार बिहार करते आते ही बोलियां लगी और बहुत गरिमापूर्ण चारों तरफ पृथ्वीपुर की चर्चा है। और सबसे बड़ी बात, अब मैं इसलिए कहना चाह रहा हूं, आज का प्रवचन का उपसंहार करूं, इतनी मेहनत तुमने की है, मुझे भी ला दिया, मैं भी बड़ी मेहनत से आया हूं। शाम को बिहार करते थोड़ा सिर पे हाथ लगा के देखा करो, हैं? परसों के दिन तो आग ही उगल रही थी, नीचे गर्मी, ऊपर गर्मी, और साधु के पेट में तो गर्मी रहती है, आपको सबको मालूम है, फिर भी आ गए। तो मैं ये सब चीजों पर ऊपर एक ही बात, अपने जीवन को बस तीसरे नंबर का व्यक्ति बनना कि मैं बड़भागी हूं जो ये कार्य हमें मिल रहा है, हर चीज को बड़भागी। तीसरे वाले ने क्या कहा, क्यों भाई क्या कर रहे हो? मूर्ति बना रहा हूं। आज के बाद हर क्रिया में पृथ्वीपुर का व्यक्ति है, दुकान पर बैठे क्या करोगे, क्या कर रहे हो? बोले भगवान के पंचकनाक की तैयारी कर रहा हूं, मंदिर बना रहा हूं, धर्म कार्य, पूज्य पुरुषों के लिए, बाल बच्चों के लिए नहीं, पापी पेट के लिए नहीं। पापी पेट के लिए मैं कमाऊंगा नहीं, पापी पेट नहीं है ये, इसमें तो जाएगा तो प्रसाद जाएगा, प्रसाद चढ़ाएंगे बड़ों को और फिर जो मिलता है वह प्रसाद कहलाता है। तो अपने जीवन का अवभाग्य किसी भी क्रिया में मानते समय, कितने बड़भाग्य कि मेरे आर्य खंड में जन्म हुआ, जहां गुरुओं का विहार होता है, पंच कल्याणक होते हैं। जो जितना ज्यादा अपने आप को भाग्यशाली मान सकेगा, और जिस कारण से ये भाग्य है उसको तुम्हें थैंक्स कहना है, बस आभार। जिसके लिए तुम्हें आनंद आवे, जिस कारण से तुम्हें आनंद ले पा रहे हो, उसको आभार मानना है, थैंक्स कहना है। बोली लेने वाले को अपनी दुकान को थैंक्स कहना है, अपनी तिजोरी को थैंक्स कहना है। और सारे परिवार ने सहयोग दिया है, तो जो बोली में पात्र बनेगा वो सारे परिवार वालों के हाथ जोड़कर कहेगा कि इस परिवार वालों का मैं जन्म जन्म तक आभारी रहूंगा, जिन्होंने सारे परिवार ने मुझे पात्र बनने के लिए मौका दिया है। छोटा हो या बड़ा हो, छोटा हो या पूरे परिवार में बैठ करके आभार जरूर मानना। यदि परिवार वाले सहयोग नहीं देते तो, कलह करते तो नहीं, सबके साथ आपका मैं बहुत, भगवान करे जन्म जन्म तक मुझे ऐसा ही मिले। जाओ तुम्हारा परिवार तुम्हें फिर से मिलेगा। महत आभार मानना। सब लोगों ने मुझे आभार, सब परिवार का आभार, जिसने धर्म में सहयोग दिया उसका आभार, चाहे वो बेटा पिता हो, चाहे पति पत्नी हो, सब एक दूसरे का आभार मानो, क्योंकि एक नहीं करने पर यह कार्य संभव नहीं था। और फिर अपनी जिंदगी का भी आभार मानना, अपनी किस्मत को भी देना
कि मेरी किस्मत इतनी है और तुम जिंदा हो, इसका भी आभार मान लेना। कोरोना के समय यहाँ लोग मरे हैं कि नहीं मरे हैं? बोलते नहीं हो तो तुम लोग क्यों नहीं मरे? बस क्या बात हुई, मर सकते थे कि नहीं? क्यों नहीं मरे? बस अभाग्य मानना है। महाराज हम कैसे मर जाते, मेरे हाथों में पंच कल्याणक देखने की लकीर लिखी थी, मैं कैसे मर जाता। मैं तो किस्मत वाला था, मुझे तो पंचकर्णक का पात्र बनना था, मुझे तो पंचकर्णक देखना था, मुझे तो आपका दर्शन देखना था, मुझे तो मेरे गुरु पृथ्वी पर में आएंगे, ये मेरी किस्मत में लकीर थी। कैसे मर जाता मैं, कैसे मर जाता? मेरी किस्मत में पंचकर्णक लिखा था, हे कोरोना तू मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी किस्मत है। बस अपनी किस्मत को धन्यवाद दो, अपने किस्मत को पाकर बड़भागी बनो। जिंदगी को 3 तरीके तुम्हें बता दिए, फैसला आपको करना है। इन 3 तरीकों में से आपको अपनी जिंदगी कैसे बनाना है, महावीर भगवान की